Hello, myself Yogeshwar, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने प्रोडिक्ट स्टार्ट कर रखा था। आज हम लोग उसी में प्रोडिक्ट ट्रेंड को आगे फर्दर स्टडी करेंगे। एटॉमिक साइज़, ये जो एटॉमिक साइज़ है वो कैसे वेरी करता है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। तो एटॉमिक साइज़ का तो देखो, डिराइव्ड फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स व्हेन बॉन्डेड टुगेदर। जब क्या होता है, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उससे हमारे क्या डिराइव होते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज़ होता है एक एटम का जो साइज़ होता है। ट्रेंड क्या है, विद इन ईच पीरियड है, हर एक पीरियड में, यानी कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन एटॉमिक साइज़ घटता है। रीज़न क्या होता है कि हमारा जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है। अब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट क्लास में हमने करा था, क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स ऑक्यूपाई लगा रहा है, कितने स्ट्रांगली उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो अब जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम ही शेल में बढ़ते जा रहे हैं और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, उनके पास ज़्यादा फोर्स होता है, तो ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होता है, कोई ज़्यादा हमारा साइज़ बढ़ता नहीं और डिक्रीज़ ही होता है उल्टा। इसलिए डिक्रीज़ होने के कारण हम कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, हमारा इफेक्ट जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होती है। एग्जाम्पल, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। कार्बन का ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे भी कम। विद इन ईच ग्रुप, अब हम ग्रुप में जाए, ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजिंग एन और नंबर ऑफ शेल्स। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं हमारी रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब आ रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यू शेल में आते हैं, नई शेल ऐड होती जाती है। अब नई शेल बढ़ रही है तो उनके नई शेल से इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज नहीं होता जितना उसका साइज़ बढ़ जाता है, इसलिए इफेक्टिव हमारा न्यूक्लियर साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, रेडियस साइज़ बढ़ जाता है। देखो ये दिखाया गया, ये क्या हमारे डिफाइनिंग मेटेलिक एंड कोवलेंट रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई कैसे होते हैं, कोवलेंट रेडियाई कैसे होते हैं। मेटेलिक रेडियाई ये वाली हमारी जो है मेटेलिक रेडियस है। कैसे, एक एटम है, ये दूसरा एटम, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जस्ट टच कर रखा है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा मेटेलिक बॉन्ड होगा और उसका हाफ कर देंगे तो हमारी मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। जैसे 286 पिकोमीटर, ये क्या है, हमारी बॉन्ड लेंथ, मेटेलिक बॉन्ड जो इनके बीच में बन रहा है, और इसका हाफ कर देंगे तो 143, ये हमारी हो गई मेटेलिक रेडियस, इसकी एल्यूमिनियम की ये मेटेलिक रेडियस। ऐसे ही कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट में क्या होता है, बॉन्ड बनाते हैं, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जैसे कि एक क्लोरीन का दिखा रखा है। कोवलेंट रेडियस कैसे, इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 199 पिकोमीटर और इसकी कोवलेंट रेडियस होगी 100 पिकोमीटर। ऐसे ही जब कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, देखो जो कार्बन, इनकी बॉन्ड लेंथ होती है 177 पिकोमीटर और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया तो उसका हाफ करके हमारी कार्बन, क्योंकि क्या होता है स्मॉल साइज़ का, क्लोरीन बड़े साइज़ का होता है, तो कार्बन की रेडियस होती है 77 पिकोमीटर और जो हमारा ये क्लोरीन एटम है उसकी जो रेडियस होती है 100 पिकोमीटर। तो इस तरह हमारी बॉन्ड लेंथ बन गई 177 पिकोमीटर। ये हमारा पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड दिखाया गया है कि साइज़ कैसे बढ़ा है अकॉर्डिंग टू, देखो टॉप टू बॉटम आ रहा है, साइज़ में इतना फ़र्क आता है। अगर हमारा हाइड्रोजन है, एक डॉट की तरह है, तो लास्ट में फ्रेंशियम जो एलिमेंट बनेगा वो कितना बड़ा नज़र आएगा। ऐसे ही जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। जो यहाँ पे देखो लिथियम है, लिथियम का साइज़ कैसा है, और लास्ट हमारा नियोन है, नियोन का साइज़। तो इस तरह हम साइज़ को वेरी कर सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट, ऐसे हमें नज़र आता है।